सो हेलो गाइस, माय नेम इज वंशिका और मैं हूं नीतू। तो आ गए हैं हम एक तड़कता भड़कता सीन लेकर, और ये सीन है जननायक मूवी का, जो कि सबसे मस्त फाइटिंग सीन है। एथिकल सीन है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए इसे। फाइटिंग सीन है। सरकार आतंकवादियों के सामने हार मान चुकी है। स्टेशन के गेट बंद करो। तमिलनाडु में सारे पुलिस स्टेशन को बंद करवा दिया गया है। क्यों? सलमान, अब बारी है नेक्स्ट लेवल की। वो गवर्नर, मुस्लिम टेररिस्ट हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं सबोल। ये तो वो फैला रहे हैं। अरे वो शिट, मुस्लिम आतंकवादी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, हमें बचा लीजिए प्लीज। हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, इंडिया में मुसलमानों का राज होगा। भैया ऐसे क्यों देख रहे हो? उन्होंने थोड़ा कुछ किया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में मुसलमानों की दुकानों और उनके घरों को जलाया गया है। सारे रिलेशन के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है इसमें। डीजीपी ऑफिस में कैसे घुसना है और बताना। सिर्फ साइंटिस्ट खलील के वेपन्स ही उसका सामना कर सकते हैं। हमने उसको भी उठा लिया, किस्मत खराब है तेरी। खलील को तूने कहाँ छिपाया बता। मार इसको। ओ, 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 ये ऐसे भी नहीं मारना था। शिट यार, और तुम लोग अंदर आने वाला है। वो विजय सर, ऐसा तो नहीं करना था। खलील, खलील, यहाँ देख। ये लड़की याद है तुझे? मैं इस लड़के का बाप हूँ, एक्स पुलिस। हिमलर ने डीजीपी ऑफिस पर हमला करके सीएम, गवर्नर सबको बंदी बना लिया है। अगर हमने डीजीपी ऑफिस में जाकर हिमलर को मार दिया तो लोगों को हथियार उठाने से रोक सकते हैं। लेकिन पता चला है कि अंदर आरसी वॉरफेयर वेपन्स हैं। इस वॉर को रोकने वाले सारे वेपन्स और हिमलर के सारे डिटेल्स मेरे असिस्टेंट्स के पास सेफ हाउस में है। सेफ हाउस का है। सेफ हाउस का सेम क्वेश्चन। विक्टर, लास्ट स्ट्राइक को नेक्स्ट लेवल ले जा। प्लान के मुताबिक कोई वैसे भी तो एक मजा विशेष आ रहा मंदिर को है। उड़ा दो, और ये काम मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने किया है ऐसी अफवाह सोशल मीडिया में फैला दो। मंदिर उड़ा रहे हैं भाई, यही मंदिर मिला था इसको। क्राउड भी वो होता है यहाँ पे, तो अभी उड़ा दिया। फैल गई। न्यूज अब भी फैला हथियार दी नहीं लोगों तो। के हाथ में थमा दो। पब्लिक ने हथियार उठा लिया तो समझो हमारा काम हो गया, फिर निकल जाएंगे। हमारे मंदिर को ये लोगों को एक दूसरे से लड़वा के। आ जाओ साहब, ये एक भी बचना नहीं चाहिए। हमारे मस्जिद को गिराने आ रहे हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उससे पहले हम मंदिर को गिराएंगे। अरे हमारे चर्च में वो कदम रखेंगे तो हम उनको जला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। चेन्नई पूरे तमिलनाडु में गन्स और बारूद फैल गई है। सिविल वॉर होने की बहुत संभावना है। तमिलनाडु की रक्षा कौन करेगा? अभी उनके लिए खड़े रहने वाला कोई नहीं है। विजय सर है ना। सर का ये मसाज करके एक्शन स्टाइल। वही तो गर्दन चटकाने का स्टाइल। खलील ठीक है, घबराओ मत। ओके भैया, वेपन्स कहाँ हैं? यही ये हेलीकॉप्टर हाई फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्टर बस। ट्रक। 10 मिनट तक किसी भी ट्रक ट्रक है। ये ट्रक झेल सकता है, लेकिन बस होगा बस। यूनिक था, पहले मुझे लगा हेलीकॉप्टर है क्योंकि वो ऊपर ऊपर की बोल वजह से। हाँ We have 3 laser guns, sir. इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वाह, ये इंटरसेप्टर गन्स है।
रिमोट फ्रीक्वेंसी को कट करने के लिए। इन प्रोटोटाइप्स के साथ इतने वेपन्स को कैसे रोकोगे? नहीं हो सकता मैम। न्यूज को देखकर पता चलता है कि वो दो तरीके के वेपन्स यूज कर रहे हैं। एक मैनुअली ऑपरेटेड है, दूसरा प्रोग्राम करके ऑपरेट करते हैं। इन वेपन्स को रोकने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। कैसा प्लान? फ्रेंडली फायर। मशीन सही और गलत सोच नहीं पाती। फायर जिस टारगेट को हम एनिमी सही बताएंगे बात है। वो उसी पर अटैक करेगी। वो खुद पर भी अटैक कर सकती है। वैसे ही ना, जैसे धर्म और जाति के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत लड़वाया और मरवाया जा रहा है। ये तो Yes, गलत sir. कर ही रहे हैं। बट फ्रेंडली फायर हमें मशीन में से प्रोग्राम करने के लिए बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल रूम में जाना होगा। I've got a plan. तैयार हो जा। कोयल, मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर लो। अब मेरा हेलीकॉप्टर आएगा, उसे कोई भी नहीं ये कौन रोकेगा। है? अच्छा, मेरी सेफ्टी के लिए आप में से एक आदमी मेरे साथ आएगा और इन सब के ठीक 30 मिनट बाद सबको आजादी मिलेगी। हेलीकॉप्टर में उसके साथ कौन जाएगा? We are ready, निकालो। sir. Evidence इस ड्राइव में है। प्लान याद है ना? तुम निकलो, विजी मेरे साथ जाएगी। इसमें बहुत रिस्क है, मेरे साथ रहने दो। विजी को सिर्फ लोगों का डर ही नहीं, मुझे आज विजी का विजय डर को भी भी तो है खत्म ना, करना वो थोड़ा पैनिक हो जाती है वो। भाई, एक अननोन ड्रोन ने हमारे लोकेशन को क्रॉस किया है। उस ड्रोन को फॉलो करो। दे आ गया एक उसे आर्मर क्या ट्रक के अंदर चला गया। गो क्लोज। आर्मर ट्रक। विजय सर हमें भी Smile ऐसी कर रहा है। ऐसी आ रही है। ब्लास्ट हिम। एक ड्रोन से क्या ही ब्लास्ट होगा? नहीं, वो भी वही ब्लास्ट हो गया। ले वो ये ड्रोन से बना रहे हैं ना ड्रैगन। 10 मीटर का हेवी सिग्नल जैमर है, पास नहीं ले जा सकते। शूट फ्रॉम डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी वाला चलाओ ना, सब मरेंगे। Armor down 83%. देखा जल्दी जल्दी। $57. 57 है भाई। स्पीड देख, पहली बात तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे। धांसू लग रहा है। Missile चल activated. देख सनी की। ओ भाई इतनी अब बड़ी क्या ये मिसाइल है क्या? हम्म भाई साहब वाह, लॉन्च द बिग बॉयज। बिग बॉयज। अब बिग बॉयज आ जाएंगे। देख इसके बाद भी मिसाइल है। ओ डॉगीज भी है रोबोटिक। बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। इनको फ्रेंडली फायर ना, वो भी तो करना है अभी। वो ओ लॉक लगाओ ना। बहुत पक्का लॉक लगाया वैसे, कोई नहीं आ ही नहीं पाएगा। 25%. 20 ओ भाई क्या होगा? 20%. ओए ओ जल्दी करो भाई। ओ ओ ऐसा लगा ना विजी थी। अरे ओए। ये अंदर ही था। बेहोश नहीं हुआ ये तो। मार दिया शिट। जल्दी जल्दी। 4% बचा बस। ओ शिट।
हो गया चेंज। फ्रेंड थैंक गॉड फ्रेंड जोन तो हुआ। बिल्कुल 1% पे आकर। अब इसके लिए ये फ्रेंड है, नहीं एनिमी है। उसे अंदर आने का रोको। अब तो आ गए अब अंदर, डर क्यों लग अब तो रहा है? आ गए मतलब अंदर, अब क्यों भाग रहे हैं? Are you okay? Vijaya, come on. ठीक है। वो आ गए, आ गए। वो लोगों के हाथ में गन्स देना बंद करने बोल। थोड़ी देर में एक धर्म के लोग दूसरे के रिलीजियस प्लेसेस को जला देंगे और सारे धर्म के लोगों में लड़ाई शुरू गलतफहमी, होगी। इसके बाद इंडिया में गलत दंगा फसाद फहमी। हमेशा के लिए चलता रहेगा। कुछ सालों में हथियार और बढ़ जाएंगे और डेमोक्रेसी खत्म। जब विजय सर है तो ऐसा कुछ हो ही नहीं लोकतंत्र का सकता। बैंड बजेगा और मैं बनूंगा तानाशाही राजा। बेटा जल्दबाजी में कुछ मत करना। ब्लास्ट हुआ तो सिर्फ हम ही नहीं, बेकसूर जनता भी मारी जाएगी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कितने ड्रामा करेंगे सर? मैं नाटक कर रहा हूँ। वही क्या तो। बोल रहे हो बेटा? कॉलेज फंक्शन में मेरी बेटी ने आपके हाथ में जो फाइल दी थी वो इसके पास कैसे पहुंची? उस फाइल को मैंने लीला बस रानी पकड़े को गए दिया। ना। उस फाइल को गो थ्रू करने के बाद उसने ओ। बोला टेंशन की कोई बात नहीं। देख आ गई लीला ना। रानी मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों यूपीएससी ट्रेनिंग में बैचमेट्स थे। हमारा सपना था कि इंडिया हमें एक अलग नजर से देखे। प्लान क्या है? एमएम एक साथ सारे मुख्य अधिकारी इकट्ठा होना मुश्किल है, पर मैं अरेंज करती हूँ। मास्टरमाइंड निकली है तो। हमें तो लग रहा था कि कितनी इनोसेंट है। बाल काटने से पता ही नहीं चल रहा था कौन है। शिट। लोकतंत्र का अंत देखकर तू भी अपना दम तोड़ दे। मस्जिद का नामो निशान मिटा दो। एक ईंट तक नहीं मिलनी चाहिए। सारे मंदिर तोड़ डालो। जो भी हो उसका गला काट दो। चर्च को तोड़ डालो। जो उसे रुकेगा उसे भी जला डालो। 1 घंटे में सारे चर्च में शराबूर कर दो। मस्जिद तोड़ डालो। अरे यार चर्च जला दो। मंदिर गिरा दो। मत करो मत करो। इधर मत पहले करो। से ही लोग है, देख कहाँ? उस वाले में देखियो, मेरे को लगा इस वाले में भाई क्या लेके जा रहे हैं? नहीं है। कौन सा? ओए ओ ब्लास्ट किसने किया? देखा ना, कौन है ये? लोग ही है। ये हिंदू है, मस्जिद के आगे, चर्च के आगे थे। नहीं हाँ चर्च के आगे सब है। अगर मस्जिद की दीवार को एक भी खरोंच आई तो तुम देखा? में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चर्च को हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे, काट के टुकड़े कर देंगे। भगाओ इन्हें। तमिलनाडु में आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर पूरा भारत आज हैरान है। तमिलनाडु में एक धर्म स्थल के लोगों ने दूसरे धर्म स्थल के लोगों की रक्षा की है। इस एकता ने लोगों के अंदर का डर दूर कर दिया है। पुलिस ने आम लोगों से हथियार लेकर अपने कब्जे में कर लिया है। वाह, सीएम का दिग्विजय कहना है कि दिग्विजय सर, ये सिचुएशन attitude। कंट्रोल करनी चाहिए। हंसी आ रही है। सॉरी निको। दोनों प्लान फेल हो गया सर इनका। और वो लोग आए कहाँ से? सबसे बड़ी बात अभी सर बताएंगे। जॉन मिलर के नाम से फेमस
अब नो नो करके क्या होगा? कैसे किया तूने? बता कैसे किया, अब हमें भी एक्सप्लेन जानना है। करेंगे। हमें भी जानना है। मेरा भारत। एविडेंस इस ड्राइव में है। प्लान याद है ना? हाय सर। आप मेरे लिए भगवान हो, मेरे अपने थलपति हो। बस बताइए मुझे करना क्या है, हुक्म दीजिए। मैं आपको कुछ सबूत और वीडियोस भेज रहा हूँ। स्टेट के सभी पुलिस स्टेशंस में उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए। थलपति इन एविडेंस को टीवी और मीडिया में दिखाने के बजाय पुलिस को क्यों भेज रहा है? सर, अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ एक दिन के लिए खतरा टाल सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर का गुस्सा और डर खत्म करके संयम और शांति कायम करेंगे ताकि दोबारा ऐसा कयामत ना आए, ऐसा तलपति का कहना है। वो कैसे? आपने वीडियो एविडेंस देख लिया होगा। डीजीपी ऑफिस पर कब्जा करने वाला कोई मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, ये आपको पता चल चुका होगा। ये सच्चाई जानने के बावजूद अगर आप पुलिस स्टेशन में बैठे रहेंगे तो इंडिया अफ्रीका बन जाएगा। ये सारे दंगे फसाद, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों के पीछे कोई धर्म, सारे जात, पुलिस पात या आम स्टेशन जनता वाले नहीं है। पुलिस ये ऐसे पावर और बने। पैसे की लालच के लिए हुआ है, ये आपको पता चल चुका होगा। वायलेंस को हमें रोकना और होगा। कुछ लोग भी है जनता। Violence comes from hatred. Hatred comes from threat. Threat comes from dirty politics. एकजुट होकर dirty politics को खत्म करना होगा। ये सबको पता चल चुका है कि तू हार गया है। यस। ओ ओ ओ ओह शिट, इसको पैनिक अटैक आ रहा है। विजया कुछ तो करो, गुस्सा देगा आंखों में। ये वो आ गए। सही। सब रिलैक्स हो गए देख। डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, तू हमारी जनता के लीडर को हाथ तक नहीं लगा सकता। वो देख एकदम रिलैक्स हो गए। वो तुम्हें कब से मार रहा है और तुम हंस हंस के मार खा रहे हो। लगता है डर भाग गया। वो अब दिखेगी विजय की फाइटिंग। ये कहाँ थी ये वाली विजया? ओए तेरी भाई साहब, सर की तरह ही है ना ये वाला। Kill them. ओ, अब मार के दिखाओ, पहले तो एक ही थे। देख देखा। सेम सेम टू कॉपी। ओ अवार्ड्स देख। पट से ओए खच को लगा गुंडे को लगेगा। पकड़ इसको, इसको पकड़ो भाई, कोई इसको पकड़ो। नहीं नहीं नहीं। वेरी वो गुड।
बहुत बढ़िया। अब क्यों ऑफेंड हो रहा है भाई? गर्लफ्रेंड मर गई ना। जब इतने सारे लोग मरे हैं इसकी वजह से। गर्लफ्रेंड का ज्यादा दुख है। अपना दुख है इसीलिए। हम्म, वो सब अपने थोड़ी से। वाह। ओ ओ ओ ओ। वाह। ओ ओ ओ। ये जानता है इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? किसी और देश में इतनी धर्म, जाति, भाषाएं नहीं मिलेंगे। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भारत इकलौता देश है जिसमें एकता है। इस लोकतंत्र को खत्म करने की किसी में हिम्मत नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। लोकतंत्र में कई लोग, कई राय, बहुत से कंफ्यूजन है। We need dictatorship. One command. ओ, ये क्या था? हिमलर की ड्रेस। हम्म, आज का दिन ये साबित करेगा कि हमारे देश का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो ड्रेस के साथ वो किया है। ओह फक, इतने सारे मासूम लोग गए इसकी वजह से। सीने में वो कुछ दिख रही हैं भाई गोलियां। वो उस लड़की का डर और इस देश की जनता का डर भगाने वाला ही थलपति है। ये सही करा विक्ट्री पे फ्लैग लगाने का। भाई विजय ने जो कमबैक किया है ना फाइटिंग के सीन में, उसमें विजया का अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि भाई वो पूरी मूवी में उसको पैनिक से अटैक आते थे जब भी वो ऐसा फाइटिंग सीन वगैरह देखती थी। और यहाँ पर Fighting एकदम से उसने खुद के सामने वो चीज होते हुए दोबारा और सेम रिपीट सेम में देखा ना। वही तो और तभी उसका एक डर तो निकल गया। सामने वाला इंसान भी से एक तरह से कह दो तो सेम ही था क्योंकि उसी गैंग का था। बाकी उसकी मम्मी को भी तो इन लोगों ने वो करा था, हाँ। टॉर्चर किया था। टॉय में गन था और वो टॉय ले आए थे ना, तो बस बढ़िया था भाई। खतरनाक सीन था भाई। मूवी बहुत मस्त है। वही तो गजब के फाइटिंग सीन्स थे। आप लोग बताओ आपको कैसी लगी। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर करके दो। बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।